Welcome to all of you once again in my online study class. I am Nauran sir. ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट का हम लोग पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये पढ़े कि रिमूविंग टू एंड एडिंग टू को रिमूव करना और ऐड करना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हम पहले जान चुके हैं, आज हम लोग जानेंगे पहले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कहते हैं जिसमें दुख, भय, डर, आश्चर्य, करुणा इत्यादि के भाव का बोध होता हो, ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रायः हाउ या व्हाट से आरंभ होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो नियम इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए 3 नियम है। तो सबसे पहला जो नियम है वो हाउ और व्हाट से रिलेटेड है। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट आया हो, यानी हाउ या व्हाट से आरंभ हुआ हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उसको भेरी में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देंगे, भेरी में। अब देखिए, जैसे इधर लिखा हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, तो इसमें हाउ आया। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो द म्यूजिक होगा, तो क्या करेंगे, द म्यूजिक इज, और इसको हम क्या बना देंगे, भेरी में, तो ये बन जाएगा द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, यानी कि क्या बनेगा ये, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हमने बताया था, फिर एक बार एक उदाहरण के माध्यम से बताएं कि इस सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज कह रहा है कितना मधुर संगीत है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि संगीत बहुत मधुर है। पहले में आश्चर्य से कह रहा था कि कितना मधुर संगीत है, दूसरे में कह रहा बहुत मधुर संगीत है। तो ऐसे सेंटेंस का सेंस सेम होना चाहिए। व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, कितना सुहावना सुबह है, कितनी सुंदर सुबह है, तो इट इज क्या करेंगे हम, इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, क्योंकि व्हाट किसे बदलना है, वेरी फाइन, और अ को पहले लगा देंगे। व्हाट ए हॉरिबल नाइट, व्हाट ए हॉरिबल नाइट, जरा ध्यान देंगे तो इसमें भी व्हाट आया है, तो क्या करेंगे, नाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, नाइट इज वेरी हॉरिबल, नाइट इज वेरी हॉरिबल। एक और तरीका होता है इसका, दूसरा तरीका भी होता है इसका। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इट से भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इट से, अगर हम इट को हम सब्जेक्ट मान लेंगे, ऐसे में क्या होगा, इट इज वेरी हॉरिबल, इट इज वेरी हॉरिबल नाइट, इट इज वेरी हॉरिबल नाइट, यानी कि बहुत भयानक रात है। दूसरे में क्या करा, कितनी भयानक रात है। अगला देखते हैं, व्हाट ए ग्रेट आइडिया, इसको भी सेम है। देखिए, इट से बना सकते हैं, इट इज वेरी ग्रेट आइडिया, इट इज वेरी ग्रेट आइडिया, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, आइडिया इज वेरी ग्रेट, आइडिया इज वेरी ग्रेट, या क्या बना देंगे, इट इज वेरी ग्रेट आइडिया।
इट इज वेरी ग्रेट आइडिया। तो ऐसे करेंगे, अगर व्हाट या हाउ आया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको वेरी में चेंज कर देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए हमने बताया था कि आश्चर्य के भाव का बोध होता है तो व्हाट और हाउ से सेंटेंस आरंभ होते हैं। यदि दुख, आनंद या प्रशंसा के भाव का बोध होता है तो ऐसे कंडीशन में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड के प्रयोग होते हैं, जैसे ब्रेवो, एलास, हुर्रा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब होता है तो क्या करेंगे, तो देखिए एलास दुख के भाव को प्रकट करता, हुर्रा आनंद के भाव को प्रकट करता, ब्रेवो प्रशंसा व्यक्त करता है। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से आरंभ हो तो हुर्रा या ब्रेवो से आरंभ हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में उसको असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इट इज अ मैटर ऑफ सारो अगर एलास होगा, जॉय अगर हुर्रा होगा, प्रेज अगर ब्रेवो होगा, और उसके बाद दैट लगाते हैं और दैट के बाद का जो सेंटेंस का पार्ट होगा उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। बहुत ही सरल तरीका है इसका, हमने बड़ी आसानी से इसको बताया आपको कि एलास आया है तो हमको क्या करना है, एलास के जगह पर इट इज ए मैटर ऑफ सारो। अगर हुर्रा आया होगा तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट। ओके, देख तो इसको क्या करेंगे हम, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट। और अलास के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट है, ही इज नो मोर, तो ही इज नो मोर, नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे, ही इज नो मोर, वह अब नहीं है। ऐसे ही अगर हुर्रा आ जाए तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, ये हो गया क्या, इट इज ए मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट। दैट के बाद दे हैव वॉन द मैच, तो दे हैव वॉन द मैच क्या बन जाएगा, दे हैव वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच। अगर ब्रेवो आए तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, तो ये ब्रेवो आया है, क्या करेंगे इसको, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, क्या कह रहा है, यू हैव डन वेल, तो यू हैव डन वेल यानी क्या बन जाएगा, यू हैव डन वेल। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि हुर्रा का मतलब जॉय, एलास का मतलब सारो और ब्रेवो का मतलब प्रेज। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज अ मैटर ऑफ सारो, जॉय या क्या प्रेज का प्रयोग करेंगे, बाद में दैट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस को सेम टू सेम लिखेंगे। और तीसरा नियम, तीन नियम हमने बताया पहले ही आपको कि 3 नियम इसमें है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। तीसरा नियम क्या है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ इफ के साथ कभी कभी ओनली भी आता है, इफ या वुड का प्रयोग किया तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं, हम आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। यानी किसका प्रयोग करेंगे, आई विश दैट। परंतु ये ध्यान रहे, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी दैट दिया है तो हम डबल दैट नहीं लगाएंगे। ओके, अगर नहीं दिया होगा तो दैट लगाएंगे, दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। यानी कि इफ के साथ ओनली भी आ सकता है, दैट आता है तो हम उस कंडीशन में असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई विश दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, ओ दैट आई वर यंग अगेन। ओ दैट का मतलब कल्पना कर रहा है, काश मैं फिर यंग हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, ओ दैट को क्या करेंगे, इच्छा जाहिर कर रहा है, कल्पनाशील की दुनिया, क्या करेंगे, आई विश, इधर दैट आया है
आई विश दैट। बाकी में कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल हमको पहले शब्द को ही आइडेंटिफाई करना है। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, यंग अगेन। इफ आई कुड सी गॉड, काश मैं ईश्वर को देख सकता। तो ये भी क्या है, इच्छा प्रकट कर रहा है अपना। तो क्या करेंगे, इफ आया है, इफ आया है तो क्या करेंगे, इफ वाले कंडीशन में आई विश दैट, आई विश दैट। उसके बाद आई कुड सी द गॉड, सी गॉड सेम टू सेम, आई कुड सी गॉड। ऐसे बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम? निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको, पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे। वुड दैट दे वर सेफ, काश वे लोग सुरक्षित होते। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वुड दैट, वुड आया है, क्या करेंगे, आई विश। इसमें भी दैट आया होगा तो डबल दैट नहीं लगाएंगे, हमने पहले ही बताया आपको, डबल दैट नहीं लगाएंगे। इफ वुड को, इफ को आई विश दैट में दे वर सेफ, they were safe. Oh that I were rich again, काश मैं फिर से धनवान हो जाता। स्थितियां खराब हैं लॉकडाउन में सभी लोगों की, तो कह रहा है कि oh that I were rich again। तो क्या करेंगे, I wish that, I wish that I were rich again, I were rich again। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमको अपने दिमाग में रखना है। 3 नियम हमने बताया, व्हाट या रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। अगर व्हाट या हाउ से आरंभ होगा तो हम क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस में बनाते समय। इसके अतिरिक्त ब्रेव हो, अलास, हुर्रा इत्यादि शब्दों से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आरंभ होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हमने बताया इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, सॉरो या प्रेज का प्रयोग करेंगे। और तीसरा नियम बताया हमने, अगर ओ इफ वुड से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उन शब्दों को हटा के आई विश दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी इधर कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का ये चौथा पार्ट भी आज समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस के साथ।